नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो है से हम लोग सीखेंगे क्लास 8 का कुछ प्रश्न को लिए हैं जो कि दशमलव का भाग को है जो है से इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, दशमलव के भाग को कैसे हल करना है, कैसे किया जाता है, उसको जो है से इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है से आपको पूरी कंसेप्ट जो है से क्लियर हो जाएगा कि दशमलव का भाग किस तरह से करना है। इसलिए हम यहाँ से लेकर के 12 प्रश्न को लिए हैं ताकि आपको पूरी तरह से कंसेप्ट जो है से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक बने रहिए। आइए शुरू करते हैं बिना देर के। चलिए देखिए, प्रश्न में है कि एक नंबर है 4.25 को 2 से भाग करना है बहुत सिंपल ही। इसको एकदम बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे, आप सिर्फ देखते रहिए। ठीक है, एक नंबर में क्या दिया गया है, एक नंबर में है कि 4.25 को करना है कितना से, 2 से भाग करना है। कितना से करना है, 2 से भाग करना है। ठीक है, करना है तो आइए शुरू करते हैं। यहां से यहाँ करना है क्या, 4.25 भाग में है तो इसके बटा में लिख सकते हैं क्या, एकदम आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, एकदम पहले सिंपल करते हैं। ठीक है, मतलब इसको हल्का करने की कोशिश करते हैं। अगर हल्का हो जाएगा तो इसको भाग देना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हल्का करने के लिए इसमें से दशमलव को पहले हम गायब करते हैं। ठीक है, दशमलव को कैसे गायब करना है उसको समझिए। जैसे यहाँ से दशमलव को अगर गायब करना है तो ऊपर जो संख्या है, जैसे 425 दिख रहा है तो उधर लिख दिए 425, नीचे 2 है तो 2, ऊपर 2 अंकों की बाद दशमलव है तो नीचे 2 जीरो जो है इसमें लग जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, ऐसा करके लिखा जाता है इसको। जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए किसी संख्या को 2.5 लिखा गया। ठीक है, तो इसको हम लोग दशमलव में हटाते हैं तो इसको लिखते हैं, ऊपर 5 है, 25 है तो लिखा जाएगा और नीचे आ जाएगा दशमलव के पहले कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, उसके बदले 1 लिखते हैं। अब दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसके बदले लिखा जाएगा 0। बस वही काम हम यहाँ पर किए हैं। दशमलव के पहले कुछ भी रहे उसके बदला 1 लिखे हैं, दशमलव के बाद 2 संख्या इसलिए यहाँ पर 2 जीरो दिए हैं। सिंपल सा है। अब यहां से क्या करना है, इसको काट कूट करेंगे, बस यहां से क्या आ जाएगा, दशमलव का आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। यहां से जब इसको काटेंगे तो 5 से इसको काटिए, 5 चौके 20, सॉरी 5 अठे 40 और 5 पचे 25, और 5 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में। फिर 5 से कटेगा 17 पचे 85, या 5 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। यानी मेरे भाई आ जाएगा ऊपर कितना, 17, और नीचे 4 4 है और 2 है तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इस 8 से 17 में भाग करना कितना आसान है उसको समझिए। इसमें भाग करेंगे कितना से, 17 में 8 से करना है तो यहाँ जाएगा 8 दूना का 16 आ जाएगा। फिर घट करके आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर दशमलव देंगे क्योंकि अब नहीं लगेगा। नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, अगर आगे अगर संख्या होता तो और उसको उतार सकते थे, लेकिन संख्या भी नहीं है। नहीं है तो यहाँ पर दशमलव देंगे, दशमलव के बदला 1 जीरो आ जाएगा। फिर 8 से कितने बार में, 8 एकम 8 चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए घट के कितना आया, 2 आया। फिर इस दशमलव के बदला 1 जीरो लगा सकते हैं हम। फिर 8 दूना का ये हो जाएगा 16, फिर घट उठ के कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर से ये दशमलव का बदला आ जाएगा 1 जीरो, फिर 8 पचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस तरह से पूरा पूरा कट गया। ठीक है, तो इसमें इससे भाग देंगे तो कितना आ गया, 2.125 जो है से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके जो है से इसको करना है। अब देखिए सेकेंड नंबर को कैसे करना है उसको देखिए, है बड़ा आसान, बिल्कुल इजी है। सेकेंड नंबर को क्या है, 0.25 को करना है कितना से, 0.5 से। ठीक है, वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। देखो करना क्या है, यहाँ पर उसको लिखेंगे, भाग में है तो भाग में आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा 0.5। अब यहाँ से दशमलव को हटाना है। अगर यहाँ पर ऊपर 2 अंकों की बात दशमलव है, अगर नीचे भी 2 अंकों की बात दशमलव होती तो यहाँ पर क्या होता, कट जाता दशमलव से दशमलव। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, नीचे 1 अंक बाद है, ऊपर 2 अंकों के बाद है। इसको हम क्या करते हैं, क्या इसे लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 5। ऊपर 2 अंकों की बात है तो नीचे आ जाएगा कितने, 2 जीरो, नीचे 1 अंकों की बात है तो ऊपर आ जाएगा 1 जीरो। ठीक है जी, अब क्या करना है, 1 जीरो से 1 जीरो, और 5 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 5 बार में, और ये 5 से कितने बार में, तो 2 बार में। लीजिए आ गया, ऊपर 1 बचा है, नीचे 2 बचा है, और 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है। जैसा कि आप करके देख सकते हैं यहाँ पर, आधा आधा का मतलब 0.5 होता है।
ठीक है, जैसे कि करके देखिए, 1 में भाग करना है कितने से, 2 से करेंगे तो कितने बार में जाएगा, नहीं लगेगा क्योंकि इससे बहुत छोटा है, तो दशमलव देंगे और उसके बदला एक जीरो लगाएंगे, फिर 2 पचे 10, क्या जाएगा 10, क्या आ गया 0.5। उससे पहले जीरो लगाकर हम लोग लिखते हैं इसीलिए ताकि वह अच्छा लगे, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो इस तरह से हल करना है। थर्ड नंबर क्या है, ये हो गया, ये हो गया। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर देखिए क्या करना है। थर्ड नंबर में है कि 17.5 को करना है 3.5 से, ठीक है। देखिए क्या इसको हम लिख सकते हैं 17.5 और ये आ जाएगा इसके नीचे, एक अंक बाद ऊपर भी एक अंक बाद नीचे भी, तो दशमलव से दशमलव गया, बच गया कितना 175 और नीचे है 35। अब 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो ये आ जाए कितने बार में, 5 3 15 और 50 25 और 5 सही 7 बार में, 7 सही कितने बार में, ये चला जाएगा 5 बार में, यानी आ गया इसका कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है ना, बिल्कुल आसान है। आप सिर्फ देखिए, देखने में लगता है यह बहुत थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखने में जो जितना हार्ड होता है वो बनाने में सिर्फ उतना ही सिंपल सा होता है, ठीक है। देखिए अब इसके बाद फोर्थ नंबर को देखिए कैसे करना है। यहाँ पर फोर्थ नंबर को है, इसको इधर बाउंड्रिंग कर देते हैं। ये फोर्थ नंबर में क्या दिया गया है, फोर्थ नंबर में है कि 1.75 भागे 3.5 करना है, बस 1.75 और नीचे आ जाएगा 3.5, ठीक है। अब दशमलव को हम नहीं काट सकते हैं क्योंकि ऊपर 2 अंकों के बाद है, नीचे 1 अंकों की बाद है, तो ऐसा नहीं काट सकते हम लोग। तो इसको दशमलव को हटाना है, तो इसके लिए अभी हम प्रक्रिया बताए हैं क्या करना है। ऊपर जो संख्या दिख रहा है पहले आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। ऊपर 2 अंकों की बाद है तो नीचे 2 को जीरो सताइए, ठीक है, मतलब 100 हो जाएगा। और नीचे 1 अंकों की बात है मतलब 1 जीरो ऊपर आ जाएगा, हो गया, सिंपल है। अब यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो पहले गया, 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 तिहाई 15 पचा 25, 5 से कितने बार में कटेगा, 5 से कट जाएगा कितने बार में, 7 बार में। 7 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, आ गया जी। देखिए ऊपर कुछ भी नहीं बचा है तो मेरे भाई एक, नीचे बचल है 2 तो 2, इसको जब भाग देंगे तो अभी हमने दिया यहाँ पर क्या आया 0.5 ही आया था, ठीक है। तो इस तरह से हल करना है, बहुत ही सिंपल होता है। दशमलव का भाग जो होता है बस देखने में बच्चों को लगता है कि ये थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। देखिए अगला, देखिए अगला को कैसे करेंगे हम। फिफ्थ नंबर में क्या है उसको देखिए, फिफ्थ नंबर में है इसको, ये वाला देखिए। अब क्या करना है, 0.5 नंबर में है, 0.7 सॉरी 17 है, 175 को करना है कितना से, 3.5 को 3.5 से करना है, तो यहाँ लिखिए 0.175 और ये नीचे आ जाएगा 3.5, ये आ जाएगा सेम टू ऊपर 175 और नीचे आ जाएगा 35, ऊपर 3 अंकों के बाद है तो नीचे 3 को जीरो लगाइए, ऊपर नीचे 1 अंकों के बाद दशमलव है तो ऊपर 1 को जीरो लगाइए, इससे इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट गया। अब इसको काटना है सेम उसी तरह से करना है जैसा कि अभी हम लोग करते आ रहे हैं, यहाँ से किए हैं, यहाँ किए हैं, सेम क्वेश्चन है, उसी को थोड़ा सा इधर उधर करके दे दिया है, बस करना कुछ नहीं है। 5 से इसको काटिए 35 बार में, 5 से इसको कटेंगे तो 7 बार में कटेगा, ठीक है। और 35 दूना 70, 7 जीरो मिला के 70 दो बार में, अब एक जीरो बचल है, मतलब कितना बचल है 20 बचा हुआ है, ठीक है जी। अब आ जाएगा ऊपर कुछ भी नहीं तब एक, नीचे आ जाएगा 20। अब उसको जब हम भाग दे लेंगे तो क्या आएगा उसको देखिए, यहाँ तक लगेगा नहीं, ऊपर नहीं लगेगा तो क्या करेंगे दशमलव से लगाइए, दशमलव के बदला में 1 जीरो लगा सकते हैं, फिर भी नहीं लगेगा क्योंकि दशमलव के बदला 1 जीरो लगाएंगे तो मेरे भाई 10 होगा, और 10 चूंकि नहीं आता है 20 के टेबल में, नहीं आता है तो फिर से जीरो से लगाइए और फिर 1 जीरो लगाइए, अब तो 20 पचे कट ही न जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बार में कटा 5 बार में, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 0.05। ऐसे करके जो है इसको हल करना है, ठीक है। अब यहाँ तक अब हल हो गया है। अब इसके आगे हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इधर से साफ करना पड़ेगा, ठीक है, तभी जो है हम आगे हल कर पाएंगे क्योंकि इसमें अब स्पेस है नहीं, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। आइए अब जो है से अगला प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, देखिए।
चाहा है तुझको, चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। तेरी याद जो आती है, पल पल ये रोता है। क्या ये जिंदगानी है, क्या तेरी कहानी है। तो आइए अब जो है से नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं कैसे कल करना। देखिए 6 में क्या दिया गया है कि 0.175 को 35 से भाग करना है। 6 नंबर है, 0.175 भागे करना है 35। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, इसको लिखिए 175 और नीचे आ जाएगा 35। ऊपर 3 अंकों की बात दशमलव है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 175 और बटे में आ जाएगा 35। 3 अंकों के बाद दशमलव है तो लीजिए 3 जीरो को नीचे रखेंगे। ठीक है, अब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से कै बार में, 35 बार में कटता है। 5 से 7 बार में, और 5 से कटेगा 70। ठीक है जी, 35 दूना 2 बार में, और 2 गो जीरो नीचे बचल है, यानी ऊपर 1 और नीचे बचल है कितना, तो 2 गो जीरो। ठीक है जी, अब इससे इसमें भाग कीजिए। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, इसको तोड़ के हम क्या लिख सकते हैं जी, 1 गुने 100 लिख सकते हैं, तो एकदम लिख सकते हैं। और कहिए कि 1/2, 1/2 का आधा कितना होता है, 100। ठीक है, और 1/2 को भाग करेंगे तो 0.5 होता है। और इसमें अभी भी भाग देना है कितना से, कितना से भाग देना है, तो 100 से। 100 से भाग देना मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव जाएगा, यानी कि यहाँ चल जाएगा 0.005 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके जो है इसको हल करना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। 2 जीरो से भाग करना है मतलब दशमलव 2 अंकों के बाद और पीछे जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर 2 जीरो जो है लगा दिए हैं और इसका 5 हो गया। ठीक है, ऐसे करके भी हल किया जा सकता है। अब देखिए, अब यहाँ तक ये हो गया है, 6 नंबर भी हो गया। 7 नंबर को देखिए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप सिर्फ देखते रहिए करना क्या है। बस 7 नंबर में दिया है कि 2.75 भागा करना है 0.5 को, इस 7 नंबर है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, 2.75 है, यहां आ जाएगा 0.5। ठीक है, ऊपर वाला है 2.75, इसको हटाइए, दशमलव को अगर हटा देते हैं, ठीक है, और नीचे है 5, ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव तो नीचे 2 गो जीरो, नीचे 1 अंकों के बाद दशमलव तो ऊपर 1 गो जीरो। ठीक है, थोड़ा सा फैन चालू कीजिए। अब आइए, अब देखिए इसको क्या करना है, 1 जीरो से 1 जीरो गया, अब ऊपर 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, फिर 5 पचे 25, 5 से 10 बार में, 5 से 11 बार में, 5 से 2 बार में, मतलब मेरे भाई 11/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, तो 11/2 आ जाएगा। अब जो है ऐसे 11/2 आया है तो इसको हम भाग करके क्या कर सकते हैं, 2 से जब इसमें भाग देंगे तो 2 पचे का 10 लगेगा। अब देंगे दशमलव और फिर 10 जैसे ही लगाएंगे तो घट के 1 आ जाएगा। ठीक है, दशमलव के बदला 1 जीरो लगाइए, फिर तो हो जाएगा 10, फिर 2 पचे 10, यानी कि 5.5। ऐसे भी जानते हैं जी, क्या जानते हैं कि 11 का आधा कितना होता है, तो 5.5 होता है। तो होता है तो वही तो हमने लिखा कि 5.5, 5.5 का मतलब क्या, 5.5 ही होता है। ठीक है, तो ऐसे करके ही इसको हल करना है। अब आइए जो है इसे देखते हैं अगला, 8 नंबर क्या दिया है भाई मेरे, उसको देखो। 8 नंबर में है, यहां तक हो गया। अब इसको देखना है कि 0.75, सॉरी 0.175 को भाग करना है 0.35 से, यानी 0.175 बटे में आ जाएगा 0.35। अगर 2 अंकों की बात दशमलव रहती तो दोनों को हम काट सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऊपर 3 अंकों के बाद है, नीचे 2 अंकों की बात है। ठीक है, तो ऊपर वाला को लिखिए 175 है 75, नीचे आ जाएगा 35, ऊपर 3 अंकों के बाद दशमलव तो नीचे 3 गो जीरो, नीचे 2 अंकों के बाद दशमलव तो ऊपर 2 गो जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अब काटिए, 5 से ही 35 बार में, 5 से ही 7 बार में, अब 35 से 2 बार में चल जाएगा 70, तो बच गया ऊपर 1, नीचे बच गया 2। इसका जब भागा करेंगे तो 0 होता है 5। सब जानता है कि 1/2 का आधा कितना होता है, तो 0.5 होता है। जब उससे उसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा।
ठीक है, ऐसे करके ही हल किया जाता है। अगला दिया है 9 नंबर में, क्या दिया है उसको देखिए। 9 नंबर में दिया है मेरे भाई कि 400.23 को भाग करना है 10 से। ये तो बड़ा ही आसान है, पर देखिए क्या करना है। यह आ जाएगा 400.23 बटा में आ जाएगा 10, यानी इसको लिख सकते हैं 423, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा 10, ऊपर 2 अंकों के बाद दशमलव, तो लीजिए 2 को 0 नीचे बढ़ाइए, लेकिन अब कटेगा नहीं, नहीं कटेगा, ही नहीं कटेगा, तो क्या करना है उसको देखिए। 40,023, अब 3 जीरो से भाग देना है, मतलब 3 अंकों के बाद पीछे से दशमलव सटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यानी कि 2 अंकों के बाद था, 3 जीरो देना है 3 अंकों के बाद, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यानी आंसर इसका हो जाएगा 40.023 आंसर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ठीक है, तो मर के भी दिल से ये प्यार न होगा तुम। ठीक है, तो इस तरह से जो है से इसको हल करना है। अब आइए इसके अगला प्रश्न 2 और बचा हुआ उसको देखते हैं। ठीक है, उसको देखने से पहले क्या करना है, इसको हम हटाते हैं फिर उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर 11 10 हो गया है। 11 देखिए, 11 नंबर में है कि 40.23 को भाग करना है कितना से, तो 1000 से। 1000 से करना है। ठीक है, देखिए आगे इसको क्या करेंगे, यहाँ से 11 नंबर है, ये आ जाएगा 40.23 और इसके नीचे आ जाएगा ये वाला। अब यहाँ से दशमलव को हटाइए, 40.23 और उसके बाद आ जाएगा नीचे 1000। 2 अंकों के बाद दशमलव है, दशमलव को हटाए इसलिए 2 जीरो और इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि कितने जीरो से भाग देना है, तो जीरो कितना है, 2 4 5 जीरो से भाग देना है, तो यहाँ से आ जाएगा 40.23 और 5 अंकों के बाद दशमलव पीछे से लगाना है, क्योंकि 5 जीरो से भाग देना है। तो यहाँ से 2 4 ही है, तो 1 जीरो लगाइए, उसके बाद यहाँ दशमलव, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। अगर जीरो से किसी संख्या में भाग देना हो तो बहुत ही इजी है। ठीक है, और बहुत सिंपल होता है, उसको हल करना बड़ा आसान है। जितने जीरो नीचे है उतने अंकों के बाद दशमलव पीछे से गिन करके लगा दीजिए, वहां से आंसर उसका आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। सेकेंड, अब उसका लास्ट वाला क्या है उसको देख लेते हैं। लास्ट नंबर है 12, 35 को भाग करना है कितना, 0.2 से। 35 को भाग करना है 0.2 से। आइए समझते हैं इसको। 35 है तो यहाँ रहेगा 35, भाग करना है 0.2 से, तो ये आ जाएगा कितना, 350। इसको लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं 2, क्योंकि 1 अंकों के बाद दशमलव है तो 1 जीरो ऊपर सटा देंगे। ठीक है, इस तरह से दशमलव समाप्त हो जाएगा। अब इसको भाग कीजिए तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा उसको देखिए। 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 घट के आएगा, 1 उतारेंगे 5 मतलब 15, 2 सते 15, 2 सते 14। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 1 घट करके फिर 0, तो 5 उतारे, सॉरी 10 हो जाएगा। फिर 2 से कितने बार में, 5 बार में, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 175, 175 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है से दशमलव का भाग को हल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रश्नावली इसी तरह से ये प्रश्न समाप्त हुआ। बाकी आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रश्न के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए